बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने 2.7 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.8 स्टार्ट करेंगे। 2.8 में दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। एक है मैक्लॉरिन सीरीज़ और दूसरा है टेलर सीरीज़। इसमें फ़ंक्शन की एक एक्सपेंशन होती है, उसको थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव तक हम एक्सपेंड करते हैं और फिर उसको एक सो ऑन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये मैक्लॉरिन भी एक मैथमेटिशियन था जिसने ये सीरीज़ बनाई थी और टेलर भी एक मैथमेटिशियन था जिसने सीरीज़ बनाई। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों सीरीज़ किस तरीके से है। मैक्लॉरिन सीरीज़ में कोई भी जो फंक्शन है वो इक्वल टू होगा फंक्शन की ज़ीरो पे वैल्यू यानी एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, और इसी तरीके से ये प्रोसीजर सो आना है। ठीक है। तो शुरू का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा 2.8 में, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसको मैक्लॉरिन सीरीज़ की मदद से एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें यानी सीरीज़ की फॉर्म में लिखें। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर थर्ड डेरिवेटिव तक हमारी 3 टर्म्स उस सीरीज़ की बन जाती हैं नॉन ज़ीरो, तो फिर थर्ड डेरिवेटिव तक ही हम फाइंड करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ जाएगी फोर्थ डेरिवेटिव की, तो मैक्सिमम हम फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे। ठीक है। इसी तरह जो टेलर सीरीज़ है उसमें सिंपली ये चेंज है कि फंक्शन में वेरिएबल के साथ सम स्मॉल वैल्यू आ जाएगी h। तो f ऑफ x प्लस एच इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी इस टेलर सीरीज़ मैक्लॉरिन सीरीज़ में जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा है वहाँ पे आप x रिप्लेस कर दें और जहाँ पे बाहर x आ रहा है वहाँ पे आप h लिख दोगे। f ऑफ x प्लस h एफ डैश ऑफ x प्लस h स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। ठीक है। यानी सिंपल फंक्शन के डेरिवेटिव लेने हैं और बस इस सीरीज़ में पुट कर देना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने मेंशन किया हुआ है, अप्लाई द मैक्लॉरिन सीरीज़ अब इसमें जैसे पहला पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 एंड सो ऑन। यानी राइट साइड क्या है, इसकी एक्सपेंशन है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने f ऑफ x नाम देना है। f ऑफ x कौन है, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स। इधर साइड पे ही थोड़ा सा यानी फासले पे उसकी ज़ीरो वैल्यू फाइंड करते जाएं। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ज़ीरो, ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, ज़ीरो। यानी पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ज़ीरो। अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी बॉडी को 1 ओवर कर दें, फिर आगे इस बॉडी का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब इसमें आप ज़ीरो भी पुट करेंगे, ऐसे बेशक कॉलम बना लें, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, तो ये 1 ओवर 1 प्लस ज़ीरो जो कि क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे कम से कम थर्ड डेरिवेटिव तक। अब सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें देखें ऊपर कांस्टेंट है फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से लेके जाएंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1। तो वो मैं डेरिवेटिव साथ ही अप्लाई कर देता हूँ। पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से कम हो गया। ठीक है, ये पावर रूल का पहला स्टेप आ गया। फिर बेस का डेरिवेटिव 0 का 1 और x का 1 का 0 और x का 1, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। ये तो 1 ही है, इसको नीचे ले जाएं 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0 होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 1 ही बचेगा, तो ये -1 आ गया। एक दफ़ा और डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा
अब एक माइनस ऑलरेडी है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 पावर हो जाएगी। वो -2 शुरू में, बेस एज इट इज़ पावर में से एक कम हो गया, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 + x होल क्यूब। ठीक है जी। तो इसी के सामने आप थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट कर दें, 2/1 + x की जगह 0 होल क्यूब, तो ये 2 आ गया। ठीक है जी। तो थर्ड कर देते हैं तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है, लेकिन ये है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। यानी अगर आपने ये सीरीज़ प्रूव करनी है कि इस फंक्शन की ये एक्सपेंशन है, तो आपने कम से कम 3 टर्म्स को लाजमी प्रूव करना होता है। अगर 4 कर देते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है। तो एंड यहाँ पे आगे लिख देंगे एंड सो ऑन। ठीक है। अब बाय मैक्लॉरिन सीरीज़ इसको मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ। अभी मैंने आपके सामने मैक्लॉरिन सीरीज़ लिखी थी, क्या थी कि फंक्शन इक्वल टू है f(0) + x f'(0) + x² / 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव एट 0, x³ / 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 एंड सो ऑन। तो लेफ़्ट साइड पे देखें फंक्शन है, तो फंक्शन कौन था? नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। लेफ़्ट साइड पे ये आ गया। अब देखें f(0) का आंसर था 0, ये तो 0 हो गया। x फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था 1 एट 0, x² / 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर क्या है? -1, x³ / 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर है 2 एंड सो ऑन। तो 0 को छोड़ दें, ये x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस x², 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1 प्लस ये आ जाएगा 2x³, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये देखें x - x² / 2 प्लस x³ / 3 एंड सो ऑन। तो 3 टर्म्स हमने ये प्रूफ कर दी हैं, तो बस काफ़ी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। इसी तरह एक और इसका मैं पार्ट कराता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट है cos x = 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ / 4 फैक्टोरियल माइनस x⁶ / 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ देखें फंक्शन कौन है हमारे पास? ये लेफ़्ट साइड पे f(x) cos x, इसमें 0 पुट करें। cos 0 क्या होता है? 1। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' आ गया जी, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसमें 0 पुट कर दें, ज़ीरो आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव cos x, सेकेंड में 0 पुट करेंगे, माइनस cos 0 -1 आ गया। यानी cos 0 का आंसर 1, और जो शुरू में माइनस है फंक्शन के साथ वो माइनस एज इट इज़ आ गया। थर्ड डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एक ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस sin x आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें आप 0 पुट करोगे तो ये आ गया sin 0, तो sin 0 कितना होता है? 0। अब ये देखें कि हम थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंच चुके हैं और हमारे पास जो 4 आंसर्स आ गए हैं 1 0 -1 0, इसमें से 2 नॉन ज़ीरो हैं।
तो आपको मैंने कहा था कि अगर कम से कम थर्ड डेरिवेटिव तक 3 नॉन ज़ीरो आंसर आ जाएं तो फिर आगे सो ऑन करके बस मैक्लॉरिन सीरीज़ में उसको पुट कर दें। अभी क्योंकि ये 2 आंसर हैं तो मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा, यानी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अब फोर्थ डेरिवेटिव के लिए ये होता है कि डैशिस ख़त्म कर दें, सिंपल जो आप 4 लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 डेसिमल वाला लिख दें, ज़्यादा बेहतर है, रोमन भी लिख सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos x, तो फोर्थ डेरिवेटिव में हम 0 पुट करेंगे, cos 0 ये 1 आ गया। तो अब फोर्थ डेरिवेटिव तक 3 हमारे पास नॉन ज़ीरो आंसर आ गए एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ ये पहले वाले पार्ट वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, लिखी हुई थी। फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, cos x। f ऑफ 0 का आंसर है 1 प्लस x, f डैश ऑफ 0 का आंसर है 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ 0 का आंसर है -1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल का आंसर है 0 और इससे अगली टर्म आएगी x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर है 1 और फिर सो ऑन कर दें। ठीक है, 1 प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये 0 को लिखना छोड़ दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स मैंने इसकी प्रूफ कर दी हैं, तो ये काफ़ी है। तो इसके टोटल ये 6 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप खुद इसके 5 पार्ट्स हैं, ये बाकी 3 पार्ट्स इसी तरीके से आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 टेलर सीरीज़ की बेस पे। क्वेश्चन 2 है show that cos x plus h, this is equal to cos x minus h sin of x minus h square over 2 factorial cos of x plus h cube over 3 factorial sin of x and so on, and evaluate cos 61 डिग्री। जी, इसमें देखें ये लेफ़्ट साइड पे फंक्शन है cos x प्लस h। जब x के साथ प्लस h आ जाता है तो यहाँ से आपको बात समझ आएगी कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, मैक्लॉरिन्स का है या टेलर का। तो ये जब प्लस h होगा x के साथ तो ये टेलर का टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको नाम यूँ देना है, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू कॉस x प्लस h। अब इसमें से आप सिर्फ f ऑफ x सेलेक्ट करें, यानी x के लिहाज से, तो ये हो जाएगा cos x। अब टेलर में ये फ़ायदा होता है कि आपने 0 नहीं पुट करना, बस इसके सिंपल थर्ड डेरिवेटिव तक इसको फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया cos का माइनस साइन x, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस cos x, cos का साइन होता है, साइन का cos होता है और माइनस एज इट इज़। एक और डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा cos का माइनस साइन, एक ऑलरेडी माइनस है तो ये आ गया एंड सो ऑन। ठीक है जी। बाय टेलर सीरीज टेलर सीरीज़ क्या है जी, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। अब f ऑफ x प्लस x की जगह आ गया cos x प्लस h। f ऑफ x कौन है, cos x,
प्लस एच फर्स्ट डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव है साइन एक्स एंड सो ऑन। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एच साइन ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो ये पहला केस प्रूफ हो गया। ठीक है जी, इसको आप सीरीज़ नंबर 1 कर दें। उसने ये भी कहा था कि cos 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें इसकी बेस पे। ठीक है, तो अब मैं ये करने लगा हूँ, 61 डिग्री को यूँ ब्रेक कर रहा हूँ, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री यानी स्टैंडर्ड एंगल में, और जो फालतू पोर्शन है इसकी रेडियन फॉर्म होती है π/3 और इसकी रेडियन फॉर्म होगी π/180। अब जहाँ जहाँ इस सीरीज़ में आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे π/3 पुट कर दें, और जहाँ जहाँ h नज़र आ रहा है उसकी जगह π/180 पुट कर दें। तो यहाँ पे x प्लस एच, ये इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉस, चलें पहले एक स्टेप शो कर देता हूँ, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू कॉस π/3 माइनस एच π/180 साइन π/3 माइनस एच स्क्वेयर π/180 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कॉस π/3 प्लस π/180 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल साइन π/3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा कॉस 61 डिग्री। और इन सारी वैल्यूज़ को 7, 8, 10 टर्म्स तक कैलकुलेटर में अगर आप फीड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अभी मैं ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सिंपली आप क्या करें कि जो cos 61 डिग्री है उसका जो आंसर है वो यहाँ पे शो कर दें, वो यही आएगा। यानी ये आप सारी वैल्यूज़ आराम से जब थोड़ा सा टाइम हो कैलकुलेटर में ऐसी 7, 8 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.4848 ये इसका आंसर है। और पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोर्ड में मोर देन 1 टाइम आ चुका है। 2 की पावर x प्लस एच इक्वल टू है 2 की पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू एच प्लस लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 2 होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब एंड सो ऑन। जी आपको याद होगा कि 2.6 के साथ हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x। क्या था? a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है जी, तो अब ये जो फंक्शन है f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस एच, यहाँ से जब हम f ऑफ x बनाएंगे ये आ जाएगा 2 की पावर x। तो ये सेम वही चीज़ है, यानी a की जगह कौन आ गया? 2। तो अगर इसके मुताबिक आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? a पावर x का मतलब है 2 की पावर x एज इट इज़ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a का मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ 2। यानी जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट तो f डैश ऑफ x आ गया 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब याद रखना है कि ये बज़ाहिर तो प्रोडक्ट फॉर्म है, लेकिन डेरिवेटिव के लिहाज से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल वाली टर्म है। तो इसको अब यूँ करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 को शुरू में ले आएँ ऐसे,
और 2 की पावर x, जैसे 3x 5x 2x स्क्वायर इस तरह की टर्म होती है ना, ये समझो इसका कोफिशिएंट बन गया। अब जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें ये होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये कोफिशिएंट वाली टर्म एज इट इज़, और 2 पावर x का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो यही आंसर आएगा 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये दोनों मिल के नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर बना देंगे, ये कोफिशिएंट बन गया, और अगेन इंटू 2 की पावर x। एक डेरिवेटिव और लेना है, थर्ड डेरिवेटिव, अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल स्क्वायर एज ए कोफिशिएंट छोड़ दें, 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये बना नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर x एंड सो ऑन। ठीक है जी, बस थर्ड डेरिवेटिव तक काफ़ी है। इसके बाद टेलर सीरीज़, ये वही पिछले क्वेश्चन वाली मैंने लिखी हुई है, इसको नहीं मिटाया। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, 2 की पावर x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स 2 की पावर x, h फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये आपके सामने है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 2 की पावर x प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वेयर और इंटू 2 की पावर x, थर्ड डेरिवेटिव है एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, और थर्ड डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल क्यूब और 2 की पावर x एंड सो ऑन। इन सारों में से 2 की पावर x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच, नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, यानी थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब एंड सो ऑन। तो यही मैंने प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और बोर्ड में कम से कम भी 2 to 3 टाइम फेडरल बोर्ड में ये आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज छोटी सी थी एक्सरसाइज, आपको बात समझ आ गई होगी। टोटल इसमें 2 टॉपिक्स थे, मैक्लारेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें शुरू में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और फिर एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अल्लाह।